कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो आज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन बात करेंगे कि लाइन किस टाइप से एग्जिस्ट करता है मीन्स किस फॉर्म में दिखता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में हम लोग को मिलेगा उस फॉर्म में बात करते हैं। ठीक, तो टॉपिक डालना डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ना जनरल फॉर्म पे बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म स्ट्रेट क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म होता है लीनियर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पक्का? तो लेट्स से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा है, इस टाइप का। ठीक है, ये ax प्लस by प्लस c का ग्राफ है। इसका x इंटरसेप्ट निकालना होगा, y इंटरसेप्ट निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इंटरसेप्ट तो सर इस पोर्शन को बोला जाता है x इंटरसेप्ट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लोगे तो x इंटरसेप्ट मिल गया। ये रहा ऑरिजिन, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अगर हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए किसी तरह से तो हम लोग को x इंटरसेप्ट मिल जाएगा ना। और इस पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? इस पॉइंट के बारे में कुछ जानते हैं क्या? हाँ सर, इसका y कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कंफर्म 0 होगा। और ये वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इसी लाइन में y के जगह 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो, y के जगह 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x, वही होता है x इंटरसेप्ट। तो y को पुट के 0, x का वैल्यू आया -c/a, x इक्वल्स टू -c/a। ये पॉइंट है -c/a, 0 और x इंटरसेप्ट कितना हो गया? -c/a। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट सर y इंटरसेप्ट निकालने में ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा आपको। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के बारे में क्या पता हम लोग को? सर इसका x कोऑर्डिनेट कंफर्म 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कंफर्म 0 होगा। तो इसी लाइन के इक्वेशन में x को पुट कर दो 0 और सॉल्व करके y का वैल्यू निकालो। ठीक, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर y। x को 0 पुट किए, y के लिए सॉल्व किए, तो y का वैल्यू -c/b आ गया ना, -c/b। क्लियर है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 होगा, -c/b। x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, स्लोप निकालते हैं। नोट कर लो प्लेस को जल्दी से। स्लोप स्लोप क्या होता है सर? 2 पॉइंट पता है, या x इंटरसेप्ट मिल चुका है, y इंटरसेप्ट मिल चुका है ना, या तो 2 पॉइंट के हेल्प से निकाल लो, या माइनस ऑफ y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, यही होता है स्लोप ना। ठीक है, तो माइनस ऑफ y इंटरसेप्ट मींस -c/b डिवाइडेड बाय -c/a। और से देख, माइनस कैंसिल, c कैंसिल, फाइनली आ गया -a/b। दैट मींस माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो लाइन अगर जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है, स्लोप मिल जाएगा इजीली। माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ a बाय b। ठीक, इस लाइन को देख के बिना कुछ सॉल्व के यहीं से ये तीनों पॉइंट डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं ना, ये तीनों पॉइंट डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। जैसे बोला x निकालो, x इंटरसेप्ट निकालो, y को 0 पुट कर ले जल्दी से।
बोला y इंटरसेप्ट निकालो, x को 0 पुट कर लेंगे। बोला स्लोप निकालो, तो माइनस ऑफ x इंटरसेप्ट डिवाइड माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस a बाई b, ये होता है स्लोप। नोट कर लो इसको। तो बिना कुछ सॉल्व किए इस लाइन को देख के ये तीनों चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए बिना कुछ सॉल्व किए, ठीक? क्योंकि क्वेश्चन तो कभी ये पूछेगा नहीं, एक क्वेश्चन में इसका बहुत ही छोटा यूज होगा, तो उसके लिए सॉल्व करने में टाइम थोड़ा ना वेस्ट करेंगे। मैंने आगे सेकंड, सेकंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें क्या क्या गिवन रहेगा और फिर से इक्वेशन पूछेगा। इसमें स्लोप गिवन रहेगा, स्लोप गिवन रहेगा, गिवन में आया स्लोप, स्लोप और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मींस y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये दोनों गिवन रहेगा और लाइन का इक्वेशन पूछेगा। एक लाइन का स्लोप गिवन है, इसका स्लोप लेट्स से m गिवन रहेगा, ठीक, लेट्स से m, और y इंटरसेप्ट गिवन है लेट्स से 0, c, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा तरह से, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे ना, बहुत इजी निकालेंगे। इक्वेशन मींस रिलेशन बिटवीन x एंड y दैट लाइज ऑन दैट लाइन, ठीक, उस x y में रिलेशन जो इस लाइन के ऊपर लाई करता हो। एक पॉइंट, जनरल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x, y, ठीक है। अब x, y और इस पॉइंट से जो लाइन फॉर्म हो रहा है उस लाइन का स्लोप कितना होगा, m, लिख लो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। नहीं तो यहां से क्या आ गया, y इक्वल्स टू m इनटू x प्लस c, यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इस लाइन को देख के ही कमेंट कर लोगे, अगर y इक्वल्स टू समथिंग इनटू x प्लस समथिंग, इस फॉर्म में लाइन लिखा हुआ है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्लोप होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्लोप होगा, स्लोप इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x, और वो जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट होगा, एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। तो दोनों चीज आना चाहिए, अगर ये गिवन है स्लोप और ये गिवन है तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन गिवन है तो वहां से देख के पहचानो स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक, पक्का। अच्छा सर, इसको बहुत लोग के मन में सर क्यों एक्स्ट्रा याद रखते हैं, इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में सेट कर लेते हैं, सबको एक साइड लाके फिर वहां से डिसाइड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये कभी नहीं आएगा कि यहाँ से देख के स्लोप निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो, ठीक, वो दिखना चाहिए। अब क्यों फालतू चेंज करें, जब उतना प्रैक्टिस में रहेंगे ही हम लोग इसको देख के पहचान ले, तो क्यों फालतू का पहले चेंज करो, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में सेट करो, वहां से निकालेंगे स्लोप, वहां से निकालेंगे y इंटरसेप्ट, मिनिमम 2-3 लाइन तो लगेगा ना, तो इसलिए याद रखते हैं, ठीक, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको देख के ही पहचान जाना ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, इसको देख के हम लोग स्लोप भी कमेंट कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी कमेंट कर सकते हैं। x का कोएफिशिएंट स्लोप होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा ना वही होगा y इंटरसेप्ट, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म,
नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, दैट मींस एक पॉइंट गिवन रहेगा और उस लाइन का स्लोप गिवन रहेगा, एक पॉइंट गिवन रहेगा, उस लाइन का स्लोप गिवन रहेगा। थर्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट को दे दिया, कोई भी एक पॉइंट x1, y1 और इस लाइन का स्लोप गिवन है, कुल लाइन का इक्वेशन निकालने बोला है। ठीक, जैसे पहले निकाले थे, पहले भी तो ऐसा ही कुछ था ना, एक पॉइंट दे दिया था और स्लोप गिवन था, वैसे अभी भी निकालेंगे। तो एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट x, y, इस पॉइंट और इस पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप तो m होगा ना, तो y minus y1 divided by x minus x1 equals to m। मॉडिफाई करो थोड़ा, y minus y1 equals to m times x minus x1, y minus y1 equals to m times x minus x1। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लाइन लिखा तो यहां से देख के गिवन पॉइंट और स्लोप पहचान लोगे ना। अगर इस फॉर्म में कहीं पे कोई लाइन दिखा, इस लाइन को देख के गिवन पॉइंट और स्लोप निकाल लोगे पक्का, या पॉइंट और स्लोप गिवन हो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इस बार 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन, इस लाइन के ऊपर दो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट x1, y1, x2, y2, बोलो लाइन का इक्वेशन निकालो। फिर से वही काम, सर इसका स्लोप दिया तो नहीं, बट स्लोप निकालने का पूरा जुगाड़ कर दिया है। तो स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। फिर से वही काम करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे सर, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे x, y, और या तो इस दोनों का यूज करो, या तो इस दोनों का यूज करो, यूज करके y minus y1 डिवाइडेड बाय x minus x1 इक्वल्स टू स्लोप लिख सकते हैं ना। स्लोप मींस y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो फाइनली लाइन का इक्वेशन आ गया y minus y1 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप मींस y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 होल इनटू x minus x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। जैसे आप ले 2 पॉइंट गिवन था, लाइन का इक्वेशन पूछा, 2 पॉइंट गिवन था, लाइन का इक्वेशन पूछा है। नेक्स्ट बढ़े आगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन। बढ़े आगे, तो इस केस में ना लाइन का x इंटरसेप्ट गिवन होगा, y इंटरसेप्ट गिवन होगा। इस केस में x इंटरसेप्ट गिवन होगा, x इंटरसेप्ट गिवन होगा, लेट्स से a, y इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, लेट्स से b, ये दोनों गिवन है। लाइन का इक्वेशन पूछा, सर इंटरसेप्ट दे दिया तो पॉइंट भी तो दे दिया, एक पॉइंट a, 0 और एक पॉइंट 0, b, 2 पॉइंट दे दिया। सर देखिए ये पॉइंट a, 0, ये पॉइंट 0, b। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, कोई भी एक पॉइंट यूज कर। जैसे स्लोप निकाल लो, स्लोप इक्वल्स टू b minus 0 डिवाइडेड बाय 0 minus a minus b by a, स्लोप मिल गया। अब y minus y1, सर y1 में इस पॉइंट का y ले या इस पॉइंट का किसी का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन जिसका y लोगे उसी का x लेना।
तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू माइनस b बाई a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ay इक्वल्स टू माइनस bx प्लस ab तो ay प्लस bx इक्वल्स टू ab से डिवाइड करो तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। यही होता है स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट हमेशा 1 होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। अगर इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, इसको देख के हम लोग डायरेक्टली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे कमेंट कर सकते हैं। पक्का लिख लो। अब यहां तक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखेंगे। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहां तक। बहुत इजी क्वेश्चन जल्दी करना। व्हाट आर द इंक्लिनेशन टू द x axis? What are the inclination? What are the inclination? Inclination. What are the inclination to the x axis? Inclination to the x axis. The x axis and intercept on y axis and intercept on y axis of the line 3y equals to root 3x plus 6। ट्राई करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line। फाइंड द इक्वेशन, व्हाट आर द इंक्लिनेशन to the x axis and intercept on y axis of the line 3y equals to root 3x plus 6। 3y equals to root 3x plus 6। Next question, find the equation of a straight line। Find the equation of straight line cut off an intercept of 3 units, cut off an intercept of 3 units on negative y axis and inclined at an angle of tan inverse 3/5 to axis of x हो गया भाई वाला, ये हो गया होगा ना। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग से इंक्लिनेशन पूछा है। अच्छा, जब तक स्पेशली मेंशन ना करें नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यहां पे लिखा हो टू द एक्स एक्सिस, तो सिर्फ पॉजिटिव मानना है। ठीक, यहां पे लिखा टू द एक्स एक्सिस, कहीं भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेंशन तो नहीं किया ना, कहीं भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेंशन नहीं किया हुआ है। तो जब तक कुछ नहीं लिखे पॉजिटिव ही एज्यूम करके चलना है। अगर उसको नेगेटिव से पूछना होगा ना तो मेंशन कर देगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्लोप पूछा है, y इंटरसेप्ट पूछा, जिसको y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू रूट 3/3x प्लस 6/3। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा यही होगा स्लोप
तो tan थीटा का वैल्यू आ गया, tan थीटा का वैल्यू 1/√3, अपने से इंक्लिनेशन पूछा है, इंक्लिनेशन हो जाएगा 30 डिग्री π/6। y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 6/3, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of a straight line, cut off an intercept of 5 units. Find the equation of a straight line. Find the equation of straight line. A straight line. Cut off an intercept of 5 units. Cut off an intercept of 5 units on negative y-axis, on negative y-axis, and being equally inclined to the axis, and being equally inclined to the axis, and being equally inclined to the axis. Triangles to ये हो गया होगा। Find the equation of a straight line, cut off an intercept of 3 unit on negative y-axis। क्वेश्चन में साफ साफ बोलते हैं कि नेगेटिव y-axis 0,-3 से पास कर रहा है, और tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू इंक्लिनेशन tan इनवर्स 3/5 है, दैट मींस tan थीटा का वैल्यू 3/5 होगा। ये एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 3/5, दैट मींस स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू 3/5। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, या स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन लिख लो। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx 3/5x प्लस c कितना है -3 ना। ट्राई करो इसको। तो बहुत इजी क्वेश्चन से फास्ट जाना है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा आएगा तो रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ find the equation of right bisector of the line, of right bisector of the line, joining 1,1 and 3,5। ट्राई करो इसको। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव y-axis। नेगेटिव y-axis को 5 पे कट कर रहा है, दैट मींस इस पॉइंट से पास कर रहा है 0,-5 से। उसके बाद बोला इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, याद कर बोलते हैं एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड में दोनों लाइन को कंसीडर करते हैं, स्लोप 1 वाला भी, स्लोप 1 -1 वाला भी। यहाँ पे दो लाइन होगा, एक का स्लोप 1 और दूसरे का स्लोप -1। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू +-x + c। तो y इक्वल्स टू दो लाइन आएगा यहाँ पे, x - 5 और एक लाइन आएगा y इक्वल्स टू -x - 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next, find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line. Equation of a straight line. Straight line. Joining the points. Joining the points. Joining the points. Points 81, a by t1, 81, a by t1 and 82, a by t2, 82, a by t2. चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो पॉइंट गिवन है 1, 1 एंड 3, 5। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा हो। बाइसेक्ट कर रहा हो मींस मिड पॉइंट से पास करेगा। तो मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। 1 + 3 4/2 दैट मींस 2 एंड 1 + 5 6/2 दैट मींस 3। पॉइंट मिल गया 3। स्लोप भी निकाल सकते हैं ना। इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसके स्लोप के हेल्प से इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना। m1 m2 -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? -1। तो लेट्स से ये पॉइंट है AB। ये इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप इसका सर 5 - 1 m = 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 4/2 2। इसका स्लोप 2 आ गया। इसका स्लोप कितना होगा? -½ ना? नहीं, लेट्स से इसका स्लोप है m1। तो m1 * m का वैल्यू -1 होना चाहिए। m1 का वैल्यू -1/m होना चाहिए। m1 का वैल्यू -½ आ गया। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। कौन सा फॉर्म यूज करें? कौन सा फॉर्म यूज करें? सर पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 = स्लोप into x - x1। चेक कर ले एक बार। नहीं, ये तो ना पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y - y1 = m times x - y1 x - x1। और x1 y1 क्या होता है? उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट। देख 2, 3 लाई कर रहा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2y - 6 = -x + 2। तो 2y + x - 8 = 0। बढ़ते आगे, ये ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line joining the points 81, a by t1 and 82, a by t2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, find the equation of line. Find the equation of lines. Equation of
lines passes through 3, 4, passes through 3, 4, and parallel to the line. Find the equation of lines passes through this which are parallel and perpendicular. Which are parallel or perpendicular to 3x plus 2y plus 5. 3x plus 2y plus 5 equals to 0. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2 पॉइंट दिया हुआ, इक्वेशन निकालो. 2 पॉइंट दिया हुआ, स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप इक्वल्स टू y2 minus y1 a by t2 minus a by t1 divided by a t2 minus a t1. a कॉमन ले कैंसिल कर दे, एलसीएम लो. t1 minus t2 divided by t1 t2 होल इनटू t2 minus t1 कैंसिल हो गया, तो -1 by t1 t2 आया. -1 by t1 t2. चेक कर ले. इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो. y minus y1 इसी को भी एज्यूम कर लो. y minus a by t1 equals to -1 by t1 t2 into x minus a t1. मल्टीप्लाई करो इसको, तो y टाइम्स t1 t2 minus a t1 कैंसिल हो गया, t2 रह जाएगा, minus x plus a t1. x को साइड ले आओ, y t1 t2 plus x equals to a times t1 plus t2. यही हो जाएगा लाइन का इक्वेशन. ठीक है, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider a triangle ABC. Consider a triangle ABC with vertices capital A 1, 2, capital B 3, 1 and capital C minus 3, 0. Find first question, equation of altitude through vertex A. Second question, equation of median through vertex A. Equation of median through vertex A. Through vertex A. Third question, equation of internal angle bisector. Equation of internal angle bisector. Internal angle bisector of A. Bisector of capital A. ठीक है, शुरू हो उसे देखते हैं. बोला एक लाइन गिवन है, एक
पॉइंट दिया हुआ 3,4। अब क्वेश्चन पर ध्यान से बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, इस पॉइंट से पास करना चाहिए और इस लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर दोनों का निकालना, पैरेलल हो तो भी निकालो, परपेंडिकुलर तो भी निकालो। तो इस पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा लाइन जो इसके पैरेलल हो उसका इक्वेशन निकालना है, इस पॉइंट से पास करने वाला वैसा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो वो भी निकालना है। नहीं, पैरेलल का स्लोप इक्वल होता है दोनों लाइन का स्लोप, इस लाइन का भी स्लोप, इस लाइन का भी स्लोप, इसके स्लोप के हेल्प से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, स्लोप सेम होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर है, वहां से भी स्लोप m1 m2 -1 करके निकाल सकते हैं। तो पहले गिवन लाइन का स्लोप चाहिए हमको 3x + 2y + 5 = 0। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का स्लोप -a/b -3/2, इसका स्लोप आया -3/2। तो सर इसका भी स्लोप ना लेट्स से m1, ये भी -3/2 आएगा। इसका स्लोप उल्टा करके नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, m1 m2 -1, नहीं मान ली ये m2 है तो m into m2 -1 होना चाहिए, तो m2 = -1/m, -1/m करोगे 2/3 आएगा। अब जो लाइन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, दोनों लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा पैरेलल वाले का इक्वेशन हो जाएगा, पैरेलल वाला का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = स्लोप इनटू x - x1। मॉडिफाई कर लो तो 2y + 3x - 8 - 9 - 17 = 0। दूसरा बोला परपेंडिकुलर वाला निकालो, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y - 4 y1 y - 4 = स्लोप 2/3 into x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3y - 2x - 12 + 8 - 4 = 0। चेक कर ले, कुछ डाउट पूछो। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question a rectangle has two opposite vertices, opposite vertices 1, 2 and 5, 5, 1, 2 and 5, 5 if the vertices lies on, if other two, एक मिनट, rectangle has two opposite vertices and this and this, if other two vertices lies on, if other two vertices lies on line x = 3, find its coordinate, दो वर्टेक्स का, दो ऑपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है और दो वर्टेक्स के जो दो रिमेनिंग वर्टेक्स है ना उसके बारे में बताया कि वो x = 3 लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसी दोनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालो जिसका नहीं दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है ना, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, कैपिटल A 1, 2, कैपिटल B 3, 1 एंड कैपिटल C -3,
0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, यहां से ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। पॉइंट पता है ना, ऑल्टीट्यूड के ऊपर पॉइंट पता है, स्लोप निकाल सकते हैं क्या, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ सर, इसके परपेंडिकुलर है, इसके स्लोप के हेल्प से इसका स्लोप निकाल सकते हो। इस पॉइंट का नाम दिए डी, तो स्लोप ऑफ BC इनटू स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू -1। BC का स्लोप कितना होगा, BC का स्लोप कितना होगा 1 - 0 डिवाइडेड बाय 3 + 3, 1 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - -3 इनटू स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू -1। यहां से हम लोग को स्लोप ऑफ AD मिल जाएगा कितना है 1/6 ना, -6। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन नहीं निकालेंगे, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो y - 2 इक्वल्स टू स्लोप इनटू x - 1। चेक करें सही लिखे, किसी डाउट भी है तो मॉडिफाई कर, y + 6x -2 - 8 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, ये हो गया ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन, ये हो गया। तो जितना फॉर्म ऑफ लाइन तुम पढ़ा है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करो कि क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्म लगा है, क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे आप मुझे दिखा कि एक पॉइंट तो गिवन है लाइन के ऊपर, अब एक पॉइंट गिवन है तो दो चीज हो सकता है, जितना अभी तक पढ़े उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी है, आइदर पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट पता है, स्लोप निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, जैसे दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे कुछ कोई आइडिया नहीं है, बट पॉइंट और स्लोप तो निकाल सकते हैं ना, पॉइंट स्लोप तो हम लगा लेंगे, ठीक है। बढ़िया, आगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो, केवल मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए से पास करने वाला मीडियन, ए का पास करने वाला मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल है। इस पर क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हो, नहीं, मीडियन, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट होगा, तो इस पर 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस दोनों का मिड पॉइंट 0,5, चेक कर ले 0,5। अब 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, तो y - y1 एक्सटेंड है, किसी एक को यूज कर सकते हो, ठीक, चलो इसको यूज करते हैं, इसको y - y1 इक्वल्स टू स्लोप आएगा 2 - ½ डिवाइडेड बाय 1 - 0 इनटू x - 1, तो y - 2 इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 2y - 4, 2y - 3x - 4 + 3 - 1 इक्वल्स टू 0। चेक कर ले, कुछ डाउट है, थर्ड क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए, 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 इसके एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना। अच्छा, ये पॉइंट निकाल सकते क्या, हाँ सर, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, पहले भी निकाले हैं, जो इस दोनों साइड लेंथ का रेशियो होगा ना, वही इसका भी रेशियो होगा। तो इस ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है 3 - 1 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 √5, ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है 16 + 4 20 मींस 2 √5। तो इस दोनों साइड का रेशियो 1:2 है, चेक कर ले, इस दोनों साइड का रेशियो 1:2 है, तो इस दोनों साइड का रेशियो भी, इस दोनों लेंथ का रेशियो भी 1:2 आएगा। सेक्शन फॉर्मूला से सर ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो 3 × 2 6, 6 - 3 3 डिवाइडेड बाय 3 1,
1 into 2 2 2 minus 0 by 3 2 minus 0 by 3 2 by 3 मिल गया। फिर से 2 पॉइंट लगा लो, 2 पॉइंट फॉर्म y minus 2 equals to 2 minus 2 by 3 divided by 1 minus 1 wow into x minus 1 तो y minus 2 equals to ये इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी into x minus 1 इंफिनिटी को इस साइड ले आओ, that means x minus 1 equals to 0 x equals to 1 लाइन। वैसे भी स्लोप इंफिनिटी देखा तो सॉल्व नहीं भी करते तो काम चलता, क्योंकि स्लोप दिखा इंफिनिटी आ रहा है ना, स्लोप इंफिनिटी आ रहा है, दैट मींस y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा। अब y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, गौर से देख, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका x कांस्टेंट होता है ना, देख ना x यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, x इक्वल्स टू 1 नहीं बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं ना। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जिसका x कोई भी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ, y कुछ भी हो सकता है, तो इसके बारे में बोल नहीं सकते ये x इक्वल्स टू 1 लाइन है, बोल सकते हैं ना, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे। नेक्स्ट में देखो, a line is such that 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 its segment between the lines 5x minus y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 4 equals to 0 is bisected at point at 1,5. Find its equation. Triangle. So देखिए क्वेश्चन, a rectangle has two opposite vertices are adjacent. एक रेक्टेंगल का दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स गिवन है ना, एक वर्टेक्स गिवन है, लेट्स से पॉइंट ए बी सी डी, वर्टेक्स ए एज्यूम कर लेते हैं 1,2, वर्टेक्स सी 5,5 और दो जो रिमेनिंग वर्टेक्स है ना, वो x इक्वल्स टू 3 लाइन पे लाई कर रहा है, यही गिवन है ना। तो b और d का x कोऑर्डिनेट तो पता है हम लोग को 3, d का भी x कोऑर्डिनेट 3 है और d का भी x कोऑर्डिनेट 3 होगा, y के बारे में नहीं पता, ठीक है। चल तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट तो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा ना, इस डायगोनल का मिड पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। मिड पॉइंट होगा कितना, 5 plus 1 6 by 2 3 and 5 plus 2 7 by 2, एक पॉइंट मिल गया। और कुछ बोला, अच्छा रेक्टेंगल है, जो पता हम लोग को रेक्टेंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, या ऐसा बोल, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना चाहिए, डायगोनल का लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक। चल इसको एज्यूम कर ले 3, बीटा,
इसको एज्यूम कर लिए 3 कोमा बीटा, 3 कोमा बीटा, ठीक है। तो इस डायगोनल का लेंथ कितना बचा, AC का लेंथ कितना देख लो, AC का लेंथ है 16 प्लस 9 25 दैट इज 5, नहीं 5 माइनस 1 4 16 प्लस 9 25 5, तो ये लेंथ भी होना चाहिए 5 या ये लेंथ होना चाहिए 5/2, तो dB का लेंथ इक्वल्स टू 5/2 होना चाहिए ना। तो √3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2। सॉल्व करके बीटा का वैल्यू निकालो, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस 7/2 इक्वल्स टू 5/2, तो एक आ जाएगा तुम्हारा बीटा माइनस 7/2 इक्वल्स टू 5/2, कैंसिल 7/2 प्लस 5/2 12/2 6, तो एक आ गया बीटा इक्वल्स टू 6, एक आया बीटा माइनस 7/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2, 7/2 माइनस 5/2 2/2 1, एक आ गया बीटा इक्वल्स टू 1, दैट मींस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। एक ये हो जाएगा तुम्हारा 3,6 और एक हो जाएगा 3,1, 3,6 एंड 3,1, चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is squared, ABCD is a squared, ABCD is a squared, ABCD is a squared whose vertices are capital A 0,0, capital B 2,0, capital B 2,0, capital C 2,2 and capital D 0,2, ये चारों वर्टिस स्क्वायर का है। The square is rotated in the xy plane, the square is rotated in xy plane, rotated in xy plane through an angle of 30 degree, through an angle of 30 degree in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction about z axis, anti-clockwise direction about an axis passing through about an axis passing through capital A and perpendicular to xy plane, find the equation of diagonal BD of this rotated square. Find the equation of diagonal BD. Find the equation of diagonal BD of this rotated square. चलो ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखो, a line is such that its segment between, अच्छा दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दी मैंने तुम्हारा 5x minus y plus 4 equals to 0, एक है 3x plus 4y minus 4 equals to 0, और एक थर्ड लाइन है जिसका मिड पॉइंट गिवन है 1,5, एक थर्ड लाइन है जिसका मिड पॉइंट गिवन है
1,5 तो थर्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस थर्ड लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या करें? इस लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर देखना से, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करना है। ठीक, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम करना है। कैसे पॉइंट एज्यूम करते लाइन के ऊपर? तो इस पे ना, इस लाइन पे x कुछ एज्यूम कर लो, y उसके टर्म्स में निकाल दो। x को एज्यूम किया अल्फा, y आ गया 5 अल्फा प्लस 4। चेक कर, x ले लिए अल्फा, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 5 अल्फा प्लस 4। सिमिलरली इस पॉइंट, इस लाइन पे भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो, x को ले लो बीटा, तो y हो जाएगा 3 बीटा माइनस 4 बाई 4, 3 बीटा माइनस 4 बाई 4। अब क्या करें? इसका स्लोप इक्वल नहीं, अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन आ जाएगा ना। अच्छा, मिड पॉइंट पता है ना? ये छोड़ो, मत निकालो वाला पॉइंट, ये मत निकालो। सुन जा, इसको एज्यूम कर लिए x1, y1, तो x1 प्लस अल्फा, x1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है ना। x1 का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस अल्फा। सिमिलरली y1 प्लस 5 अल्फा प्लस 4 बाई 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ से y1 का वैल्यू निकालो, y1 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 माइनस 5 अल्फा, 6 माइनस 5 अल्फा। अब x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना? कर लो सेटिस्फाई। नेक्स्ट को x1 y1 इस लाइन पे लाई करेगा ना, तो 3 इंटू x1 की जगह पुट करते हैं 2 माइनस अल्फा प्लस 4 इंटू y1 की जगह पुट करते 6 माइनस 5 अल्फा इक्वल्स टू 4। तो 6 माइनस 3 अल्फा प्लस 24 माइनस 20 अल्फा इक्वल्स टू 4। तो 23 अल्फा इक्वल्स टू 30 माइनस 4 26 अल्फा इक्वल्स टू 26 बाई 23। अल्फा मिल गया तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट आ गया 26 बाई 23 कोमा 5 अल्फा प्लस 4। बहुत कितना पॉइंट आएगा? 5 इंटू दिस कितना होगा? निकाल दो बच्चा, इसको कैलकुलेट करके पॉइंट निकाल लेना। पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन मिल जाएगा। नहीं, एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये मिल चुका है, इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर से देखते हैं। बोला कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का चारों वर्टेक्स गिवन था 0, 0। ये पॉइंट है कैपिटल A, कैपिटल B 2, 0, कैपिटल C 2, 2 एंड कैपिटल D 0, 2। ये स्क्वायर है। कैपिटल D 0, 2 0, 0। सही है। बोला इस स्क्वायर को ना, यहाँ पे एक एक्सिस है, एक ऐसा एक्सिस जो A से पास जेड की बात करा, जेड एक्सिस के बाद ना इस स्क्वायर को रोटेट कर दिए 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ फिगर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ फिगर आएगा। अब जो फाइनली BD, ये A हो गया, ये B हो जाएगा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स C हो जाएगा, ये वर्टेक्स B हो जाएगा,
BD का इक्वेशन निकालना है, BD का इक्वेशन। सोचो, ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री ना, बोला 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30। हम लोग को इसका स्लोप तो आराम से मिल जाएगा। देखो इसका स्लोप बट इसका स्लोप निकालने से बेटर है परपेंडिकुलर होता है, उसमें एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट इसकी लीडिंग पॉइंट से मिलेगा। देखो पहले इसके कर छोड़ उसका AC, डायगोनल AC के बारे में देखो। डायगोनल AC x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? डायगोनल AC x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? तो सर ये वाला एंगल ना 30 है और ये वाला एंगल ना 45 है, तो 30 प्लस 45 75 डिग्री, 75 डिग्री पक्का। तो इक्वेशन ऑफ AC कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AC 0,0 से पास कर रहा है, y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप, या स्लोप लिखेंगे x माइनस 0। और एंगल कितना है? ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, टोटल एंगल 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। और tan 75 डिग्री का वैल्यू तुम लोगों को शायद पता होगा, tan 75 डिग्री इक्वल्स टू √2 माइनस 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो AC का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 2 प्लस √3 इनटू x। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, चलो इसका स्लोप से कितना है? tan 75 ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD, क्योंकि AC और BD म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल 90 है, इसका स्लोप मिल चुका है। इसका स्लोप होगा -1/2 प्लस √3, ये आ जाएगा थोड़ा -2 माइनस √3। इसका स्लोप मिल चुका है, BD का स्लोप मिल चुका है। BD के ऊपर कोई भी एक पॉइंट निकालो, काम बन जाएगा तेरा। तो BD के ऊपर लोग ये वाला पॉइंट निकालते हैं, ये वाला B। ध्यान से देख, तो ये x एक्सिस रहा, ये AB हुआ, AB, बीच का एंगल 30 डिग्री है। क्या आप लोग ये लेंथ और ये लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, जबकि ये लेंथ हम लोग को पता है 2, साइड लेंथ इस पार्ट का 2 ही था ना, ये 2 है, तो ये लेंथ हो जाएगा 2 cos 30, और ये हो जाएगा 2 sin 30 √3,1। तो ये पॉइंट हो गया x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 1। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, इसका स्लोप पता है, इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ BD y माइनस y1 1 इक्वल्स टू स्लोप, तो -2 माइनस √3 इनटू x माइनस √3। चेक कर लो, तो मॉडिफाई कर लो उसको, नहीं मॉडिफाई x को एक साथ कर दोगे, कांस्टेंट को एक साथ कर दोगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक, नोट करो। बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two consecutive sides of a parallelogram, two consecutive sides of a parallelogram are 4x plus 5y equals to 0, 4x plus 5y equals to 0 and
7x plus 2y equals to 0. 7x plus 2y equals to 0. If the equation of one diagonal, if the equation of one diagonal is 11x plus 7y plus 9 minus 9 equals to 0. Find the equation of second diagonal. Find the equation of other diagonal. Find the equation of other diagonal. Find the equation of other diagonal. ठीक है, ट्राई करो। एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड या दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है 4x plus 5y equals to 0 और एक है 7x plus 2y equals to 0 और एक डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो गौर से देखना कौन सा डायगोनल, तो गौर से देखिए दोनों लाइन में क्या कॉमन है सर, दोनों ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों का, दैट मींस ये पॉइंट ऑरिजिन हो गया। अब देखिए जो डायगोनल गिवन है ना वो कभी ये डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये लाइन कभी 0,0 से पास करेगा क्या, सेटिस्फाई करके देख, नहीं से पास नहीं करेगा। दैट मींस ये वाला डायगोनल नहीं दिया हुआ है, ये वाला डायगोनल दिया हुआ है 11x plus 7y equals to 9। हम लोग को इस डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, इस डायगोनल का इक्वेशन निकालना है a b c d। हम लोग को इक्वेशन ऑफ bd निकालना है, bd। d पॉइंट पता है, कोई एक पॉइंट निकाले या कुछ भी कर, सोचो कुछ नहीं करना है सर। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, फिर और कुछ दिया क्या, इन दोनों से ये पॉइंट मिलेगा। इसके पैरेलल है, इसके कैसे मिलेगा, अच्छा तो ये पॉइंट तो मिल जाएगा ना। इस दोनों को सॉल्व करोगे ये पॉइंट मिल जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट से ये पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे ही ये पॉइंट मिला इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट मिल चुका है, इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इस दोनों लाइन को सॉल्व करो। 11x plus 7y plus equals to 9 या minus 9 equals to 0 और दूसरा है 7x plus 2y equals to 0। सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, y कैंसिल हो गया। 22x minus 49, 49 minus 22 47, 47 में 20 गया तो 27, 27x, y कैंसिल हो चुका है, 14 14 कैंसिल और कांस्टेंट पे आएगा 0 plus 18, 0 plus 18 equals to 0। तो x का वैल्यू आ गया -2/3। सॉल्व करके y निकालो, y आ जाएगा, x को पुट कर दे, x को पुट के -2/3, x को पुट के -2/3 -14/3 उस साइड गया, 14/3 7/3, y आ जाएगा 7/3। सिमिलरली ये पॉइंट को सॉल्व करो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालो। सर इसको सॉल्व करना होगा। 11x plus 7y minus 9 equals to 0 और एक है 4x plus 5y equals to 0। सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 7 से। 55x minus 28
होगा 55 माइनस 28 कितना 7 27x और 35y माइनस y कैंसिल हो गया -45 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू आ गया 45 मींस 5/3 y कहीं पुट करो x को पुट किए 5/3 तो 20/3 -20/3 -4/3 ए मिल गया सी मिल गया तो मिड पॉइंट ओ मिल जाएगा ना। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया -2/3 7/3 एंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया 5/3 -4/3। मिड पॉइंट से -2/3 प्लस 5/3 दैट मींस 5/3 -2/3 3/3 1 आ गया 1/2 ये 1/2 कोमा -4/3 प्लस 7/3 तो प्लस 4/3 आ जाएगा प्लस 4/3 सॉरी प्लस 3/3 1 ये भी हाफ हो जाएगा हाफ कोमा हाफ। मुझे 2 पॉइंट पता है इक्वेशन नहीं लिख लोगे बिल्कुल लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं ना। तो y minus y1 equals to slope होगा हाफ माइनस 0 बाय हाफ माइनस 0 into x minus x1 सारा कैंसिल हो गया इक्वेशन आ गया y equals to x line देख ले कुछ डाउट तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन find the foot of perpendicular and image of -8,12 with respect to line 4x plus 7y plus 13 4x plus 7y plus 13 equals to 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है मिररिंग का भी निकालना है तो देखते हैं ट्राई करो किससे पहले एक लाइन गिवन है 4x plus 7y plus 13 equals to 0। एक पॉइंट गिवन है -8,12 इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एंड मिरर इमेज निकालना है। कुछ नहीं करना इसका इक्वेशन निकाल दे नहीं इसका स्लोप पता है इसका स्लोप -4/7 तो सर इसका स्लोप ना 7/4 हो जाएगा। पॉइंट पता है स्लोप पता है सर इक्वेशन लिख सकते हैं y - 12 equals to -7/4 into x - 12 so x plus 8 तो ये थोड़ा 4y - 48 equals to 7x plus 56 तो 4y - 7x 56 plus 48 कितना होगा 60 40 104 equals to 0। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लिए ये पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा मिरर इमेज निकालने का एक फॉर्मूला भी बताएंगे बाद में ठीक है बट जो बेसिक है उससे ना है ठीक ये पॉइंट मिल जाएगा दोनों को सॉल्व करके बहुत गंदा सा पॉइंट आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है आंसर भी गंदा सही है ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो इस दोनों लाइन को सॉल्व करो ये पॉइंट मिल जाएगा। एक इक्वेशन है 4x plus 7y plus 13 equals to 0 एक x है 7x minus 4y
7x minus 4y plus 104 equals to 0. सॉल्व कर एक, चलो इसको मल्टीप्लाई किए 4 से, इसको मल्टीप्लाई किए 7 से, उल्टा छोटा है ना, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, और माइनस कर हाँ माइनस कर, तो x तो कैंसिल, 49 और प्लस 16 कितना होगा, 49 प्लस 16, 49 6 55 65 y, और कांस्टेंट है 37 91 माइनस 104, 91 माइनस 104 15, सही बोले ना, सॉरी 13 माइनस 13 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y का वैल्यू आ गया 1/5, चेक कर ले, y का वैल्यू आ गया 1/5, कहीं भी पुट करके x निकालो, तो 1/5 यहाँ पुट किए, 7/5 माइनस 13 माइनस 7/5/4, x इक्वल्स टू माइनस 13 माइनस 7/5 4/4, 67/20 माइनस 67/20, सॉरी 65 प्लस 7 कितना होगा, 52/20, दैट मींस 4 से कैंसिल कर, 4 1 जा 13/5 माइनस 13/5, ये तो इस पॉइंट का कॉर्नर फुट निकल गया माइनस 13/5 कोमा 1/5, अब मेरा इमेज निकालना है, बढ़े आगे, मिरर इमेज, इस पॉइंट को एज्यूम कर लो अल्फा कोमा बीटा, तो मिड पॉइंट से निकाल लो, अल्फा माइनस 8/2 इक्वल्स टू माइनस 40/5, दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू 26/5 प्लस 8 माइनस 26/5 प्लस 8 14/5 एंड बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस 12/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2/5, तो 16 माइनस 58/5, ठीक है, ये हो जाएगा मिरर इमेज। आगे तो 4 भी निकल गया, मिरर इमेज भी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light sent along the line x minus 2y minus 3 equals to 0, x minus 2y minus 3 equals to 0, upon reaching to the line 3x minus 2y minus 5, 3x minus 2y minus 5 equals to 0, the ray is reflected. Find the equation of reflected ray. Find the equation of reflected ray. Find the equation of
रिफ्लेक्टेड रे, ट्राई करो। मिरर वाला लाइन दिया हुआ है, इंसिडेंट रे वाला लाइन दिया हुआ है। मिरर क्या बोला, एक रे भेजा गया इस लाइन के थ्रू, तो x माइनस 2y प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0 किस लाइन के ऊपर भेजा गया, 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट का इक्वेशन, इस रे का जो इक्वेशन है वो निकालना है, ठीक। ये x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या पता हम लोग को इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में कि सर ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, नहीं। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप 3/2 है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -2/3। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। इसका स्लोप कितना आएगा, हाफ। इसका स्लोप निकालना है, एज्यूम कर लेते हैं m, ठीक है। इसका स्लोप एज्यूम करते हैं m, तो इसका tan थीटा इक्वल्स टू इसका tan थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो tan एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू tan एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और tan थीटा मींस मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो इसका हाफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, तो हाफ इनटू -2/3, हाफ इनटू -2/3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो m प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इनटू -2/3। सॉल्व करो एलसीएम लेके, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा थोड़ा मॉड ऑफ हाफ प्लस 2/3, तो 3 प्लस 4 7/6, 7/6 डिवाइडेड बाय नहीं सर 3 प्लस 4 7/6, नीचे कितना आएगा 6 माइनस 2 4/6, 6 माइनस 2 4/6, 6 6 कैंसिल 7/4 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2m। सॉल्व करोगे प्लस लिखो माइनस लेके, एक बार प्लस लेके सॉल्व करो और माइनस लेके, 7/6 इक्वल्स टू 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 21 माइनस 14m इक्वल्स टू 18m प्लस 12, तो 18 प्लस 32m इक्वल्स टू 21 माइनस 12 कितना होगा, 8 ना 9। एक स्लोप आ गया 9/32, दूसरा स्लोप -7/6 इक्वल्स टू 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -21 प्लस 14m इक्वल्स टू 18m प्लस 12, 4m इक्वल्स टू -21 माइनस 12 33 माइनस 33 m इक्वल्स टू -33/4। दो नहीं आ सकता है, कुछ तो गड़बड़ की है। एक ना बच्चा इसी लाइन का स्लोप आएगा, ठीक, एक इसी लाइन का स्लोप आएगा, चेक करने में गड़बड़ की क्या, इसका स्लोप है हाफ, सही है, इसका स्लोप है हाफ, इसका स्लोप है 3/2, ये भी सही है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -2/3 परपेंडिकुलर, तो -2/3 वो भी सही है। इस दोनों के बीच का एंगल tan थीटा हाफ माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 4 7/6 और 6 माइनस 2 4/6 7/4, और यहाँ पे 3m प्लस 2 m1 माइनस m2 प्लस हो गया, नीचे 1 प्लस m1 m2 3 माइनस 2m, सही है। 3m प्लस 2 7/4 था ना यहाँ पर
7/4 और यहाँ -7/4, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 12m प्लस 8, तो कितना होगा 12 प्लस 26m इक्वल्स टू 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 कितना होगा 13, 21 माइनस 8 13, तो 13/26 हाफ, एक स्लोप आ गया हाफ। इसमें देख इसमें 12 में हो जाएगा 12m प्लस 8, 12m प्लस 8, तो 2m इक्वल्स टू 21 and 29, 29 m इक्वल्स टू 29/2, ठीक ना। एक स्लोप हाफ टेबल आया ना, हम लोग क्या किया, हम लोग किए कि इस लाइन के साथ इस लाइन के साथ प्लस स्लोप निकाली है 7/4, तो tan थीटा का वैल्यू 7/4, इसका tan थीटा 7/4 के इक्वल किया ना, नहीं तो इस लाइन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाने वाला, एक फिक्स एंगल बनाने वाला, दो लाइन है, एक ये लाइन एक ये लाइन, इसलिए सॉल्व करने में एक इसी का स्लोप आया और एक इसका स्लोप आया, तो एक स्लोप आ गया तुम्हारा 29/2, स्लोप मिल गया। ये पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना, दोनों को सॉल्व करके, इस लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट इंसिडेंट रे और मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी दोनों को सॉल्व कर दो, x - 2y - 3 = 0 और 3x - 2y - 5 = 0, माइनस किए तो 2x - 2 = 0, x = 1, x को 1 पुट किए, y आएगा तुम्हारा -1, ये पॉइंट हो गया 1, -1। अब स्लोप पता, पॉइंट पता, इक्वेशन नहीं लिखोगे, इसका इक्वेशन हो जाएगा y + 1 = स्लोप इनटू x - 1, यही हो गया रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन, नोट कर लो। ठीक है, अच्छा क्लास ये करने देते हैं, ठीक है, चलो बाय।